अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकले जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। मंत्री जी ने सांप्रदायिक सौहार्द पर क्या विशिष्ट अमृत वचन सुनाए। ईश्वर अल्लाह सब एक है, सबको सन्मति दे भगवान। फिर परेशानी क्यों? अच्छा है, सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी बातें होनी भी चाहिए, अमन चैन की भी बातें होनी चाहिए, एकता की बातें भी होनी चाहिए, उनको बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। और ये तो मंत्री हैं, इनके सिर पर तो समाज में शांति का जिम्मा है। अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकले जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत है भगवान। सब एक ही हैं। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ये भूल गए कि ये उसी सरकार में मंत्री हैं जिस सरकार ने मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक दुकानदारों के लिए ऐसा फरमान निकाला जिस पर जमकर हिंदू मुसलमान हुआ। ऐसे में वो लोग जो दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले को सही मानते हैं, क्या वो लोग ओपी राजभर के सांप्रदायिक सौहार्द की चाशनी में लिपटे इन अमृत वचनों को मानने के लिए तैयार हैं? ओपी राजभर के इस फरमान से सहमत है? तो इसका जवाब मुस्लिम जमात के प्रतिनिधि ने हमारे ही चैनल पर इसी मुद्दे पर हुई डिबेट में ओपी राजभर को दिया। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहे। ये क्या है कि वो यहाँ आकर के पूजा कर ले, हम कहते यहाँ के नमाज आकर के पढ़ ले। तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के धर्म की पहले सही से जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद में कोई बात करनी चाहिए। हालांकि मंत्री जी ने मुहर्रम के दौरान बरेली से लेकर कानपुर में हुए उपद्रव पर उठी विवाद की तपिश को कम करने के लिए सौहार्द का जल चढ़ाने का ऐसे प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु उनके इस सौहार्दपूर्ण बयान को शरीयत के खिलाफ ही मान रहे हैं। ओपी राजभर जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके बयान से कतन इत्तफाक नहीं रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने सिर्फ जो है पूजा करने की इजाजत खुदा के लिए दी है। ओपी राजभर के बयान को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज इसी बयान ने उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उनसे बोलते ही नहीं बना और वो माइक कैमरा छोड़कर भाग गए। गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, बस इतना मैं जानता हूं। पिछले दिन आप कह रहे थे ये कानून की सरकार नहीं है, आज आप मंत्री हैं तो आप कह रहे हैं कानून की सरकार है। मैं तो आपसे कह रहा हूं माननीय राजभर जी सवाल तो सुन लीजिए। राजभर जी जाइए मत, माननीय मंत्री राजभर जी जवाब दीजिए। बयान पर ओपी राजभर घिरे तो मैदान छोड़कर कैसे भागे आपने भी देखा, लेकिन विवाद के बुलबुले उठे तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें फोड़ने में देर नहीं लगाई। मुस्लिम वर्ग के लोग भी कांवड़ की यात्रा के समय कांवड़ियों को सहयोग करते हैं। तमाम वीडियो आपको देखने चाहिए, लेकिन प्रमाण पत्र बांटने वाली परंपरा ये बंद करिए। कि ये मुल्क साधुओं का, संतों का, महात्माओं का, दरवेशों का है। यहाँ पर सद्भावना सदियों से रहा है। माना जा सकता है कि ओपी राजभर ने अच्छे विचार से ऐसा बयान दिया, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी उनके इस बयान से इत्तेफाक रखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक किसी को नहीं बख्शा। बस इसी बात पर आज जब मौलाना ने सवाल पूछा तो राजभर माइक कैमरा छोड़कर निकल गए। अब आपको जरा बताते हैं कि उन्होंने अब तक किस किस तरह के बयान दिए। तो बयानों की पूरी लिस्ट आपके सामने। 2019 से शुरू करते हैं। 2019 में एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद राजभर ने कहा था कि वो बीजेपी का बाजा बजा दें। ये कह चुके हैं वो कि अगर आजादी के बाद जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। 2022 की बात कीजिए। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछड़ी जाति के नेता मोदी और योगी का जूता साफ करते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। इस दौरान राजभर ने एक रैली में कहा था कि वो बीजेपी को जड़ से खत्म कर देंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके सुर बदले। गठबंधन की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलने की नसीहत दी। अतीक अशरफ की हत्या के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि एनकाउंटर संविधान के खिलाफ है। ये तमाम वो बयान हैं जो ओपी राजभर के, जिनके जरिए अब तक सुर्खियों में अलग अलग वक्त में रहे हैं और एक बार फिर अपने बयान के चलते वो आ चुके हैं चर्चा में।